कार्य की बात कुछ शेयर करते हैं। अहमद पूछ रहा था कि सर जी कुछ नॉलेज की चीज़ बताया जाए। हाँ, नॉलेज की बात जैसे तुम लोग अपनी समस्या बताओ, क्या दिक्कत होती है लाइफ में? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या? पढ़ाई वाले जीवन में दिक्कत तो रहेगी। पहली बात तो ये जानो कि जब तक पढ़ोगे समस्या रहेंगी, समस्या खत्म होने वाली नहीं है। हम अपनी लाइफ की बता दें, जब हम पढ़ते थे, हाई स्कूल में थे, तो हम आदर्श सर जी के यहाँ कोचिंग पढ़ते थे। दिखाए थे तुम लोगों को, यही याद। तो वहाँ जाते थे ना, तो क्लास बंद होने के बाद हम आदर्श सर जी से रोज यही कहते थे, सर जी हमें इस बात की दिक्कत है। हम नया नया रोज दिक्कत लेकर पहुँचते रहते थे, क्योंकि इस उम्र में हमें दिक्कत होती है। हमें रोज कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। तुम बैठो, अभी अभी बता रहा हूँ। हमें विनय समझ लो बात। बात पहले बहुत काम की बातें हैं। इस उम्र में हमें हर चीज़ में दिक्कत होती है, डाउट होती है। जैसे अब तुम लोग हाई स्कूल में, तुम लोग को इस बात की डर लग रही होगी, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं कम नंबर आ गया तो क्या करेंगे, ये होती है ना। ये सोचते होगे ना कि अब फ्यूचर में जैसे पढ़ाई के बाद हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। इंटर पास होने के बाद हमें कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब समस्या आती है। हम भी सर जी से रोज कहते, सर जी आज हमें इस बात की दिक्कत है, इस चीज़ की प्रॉब्लम है ये। जब छुट्टी हो जाता कोचिंग का, तो हम 5 मिनट उनके पास बैठते। एवरी डे हमारी आदत बन चुकी थी, क्योंकि इस समय हमें उस चीज़ की दिक्कत होती थी। अब हैं उस चीज़ को समझ रहे हैं, मिच्योर हो गए, थोड़ा बहुत समझदारी आ गई कि वो सब सबके लाइफ में होता है। इसलिए अगर किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परेशानी नेचुरली है, सबको आती है। जो पढ़ाई लिखाई करता है उनको आती है। अब जो कमाने चलेंगे उन्हें उनसे इस सबसे मतलब है ही नहीं। बस दिन भर कमाएंगे, शाम को आएंगे खाएंगे। और वही लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में दम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं। पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएंगे, इतना पढ़ेंगे कि किसी तरह से नाव गाम लिख लें और कमाने चले जाएं, और 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। 10-15 हज़ार से नौकरी हम भी कर सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे क्लास में लगभग टोटल इंटर के बता रहे हैं 40 लोग, 40 से 45 लोग थे। तो उनमें से इस टाइम की बात है कि सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं सब। उनमें से हम 10-5 लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हम सब नहीं कमाएंगे, कमाएंगे, लेकिन अभी नहीं कमा रहे हैं। क्या पता उनसे बेहतर कमाए किसी दिन। तो इसलिए ये मत सोचो कि पढ़ाई लिखाई बेकार चीज़ है। पहला आपका काम होना चाहिए, मुझे पढ़ाई करना है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पहला काम है शिक्षा। अगर इसमें से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब जाकर कमाने निकलो घर से। लड़कियों के लिए और भी ऑप्शन, हमारी क्लास में 2-3 लड़कियां थी, बता रही हैं कि उस प्राइवेट में पढ़ा रही हैं। उनके लिए बहुत छूट रहता है, वो चाहें तो सरकारी नौकरी भी ले सकती हैं। अब मैं अभी अपनी बहन के बारे में बता रहा था, उसका अगले साल से मैं बीएससी नर्सिंग का तैयारी कराऊंगा, और उसका कहीं ना कहीं 2-3 साल में हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम उसका 11th मैंने एडमिशन कराना था, नहीं कराया, क्योंकि इस साल उसको घर पे बैठा दिया कि पढ़ो जो पढ़ना है। नेक्स्ट ईयर 11th में उसका एडमिशन कराऊंगा, 11th से उसका शुरुआत कराऊंगा कि आप नर्सिंग की तैयारी करो, और जो कुछ मुझे पता है बताऊंगा। उसके बाद में कुछ ऑनलाइन बहुत लोग टीचर हैं, वहाँ से पढ़ाऊंगा। 1-2 साल में 11th करेगी, 12th करेगी, 2 साल में हो जाएगा अगर सही से पढ़ ली तो। इसलिए कह रहा हूँ कि पहला काम होता है शिक्षा। आप शिक्षा पर ध्यान दो। जब तक अगर 12th पास करते करते जाओगे ना कहीं तुम लोग अच्छे से जानकार हो जाओगे। अभी हाई स्कूल में उतना समझदारी नहीं, हर चीज़ को लेकर टेंशन में हो जाते हो। हम भी रोज़ यही समस्या लेकर जाते थे। हमारे कुछ दोस्त थे, वो कहते थे, ये अरे अन्य तो रोज़ दिक्कत ही रहा है। मतलब तुम लोगों में से किसी एक को अगर बैठ जाए हमारे पास, तुम लोग चले जाओ, फिर तुम लोग रास्ते में यही बात करते जाओगे, पता नहीं कौन अहमद का रोज़ दिक्कत। अगर अहमद हमारे पास बैठे हैं तो यही कहोगे ना कि पता नहीं कब अहमद का रोज़ दिक्कत रहा है। ऐसे सभी कहा रहे सब। ये जलन वाली बात बहुत अच्छी जलन वाली बात बहुत अच्छी देखो, लोग तुमसे जलते बहुत हैं, तुम्हारे दोस्त रहेंगे फिर भी तुमसे जलेंगे। ये सच्चाई है। हमारे दोस्त, देखो, दोस्त भी बनाओ तो बस कुछ लिमिटेड दोस्त बनाओ, ना कि 50 दो। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अपने इस क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। 50 50 किलोमीटर के रेंज में अगर ले लो, अराउंड टू 50 किलोमीटर, तो कम से कम हमारे 100 दोस्त से कम नहीं होंगे। लेकिन उन 100 दोस्तों में से कोई काम नहीं आता है। वो 1 2 3 4 से ज़्यादा कोई काम ही नहीं आएगा। हमारा बर्थडे था तो इतने दो ऐसे नॉर्मल मनाए थे, इतने दोस्त आ गए थे, लेकिन अभी हम कोचिंग स्टार्ट किए हैं, वही दोस्त हमसे जल रहे हैं। उन लोगों की इस बात की जलन है कि हमारे साथ में पढ़ता था, कोचिंग कैसे पढ़ा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे वो पढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन तुम लोग बताओ, हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं, तुम लोग संतुष्ट नहीं हो? सही नहीं पढ़ा पाते हैं? बताओ और क्या पढ़ाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमें, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। हमें 3-4 लोग स्कूल से भी ऑफर आए हैं, लेकिन स्कूल नहीं ज्वाइन करते हैं, इसीलिए
कि मेरे पास उतना टाइम नहीं, अपना भी पढ़ना रहता है। और अभी तुम लोगों को बताया था बिहार पुलिस में फेल हो गया, एग्ज़ाम दिया था, फिर से एग्ज़ाम देना है क्योंकि उसका फॉर्म भर भर दिए हैं कल। उसका उसका भी तैयारी करना है इस बार। इसलिए ये कह रहा हूँ, लिमिटेड दोस्त बनाओ। दोस्त बनाने का कोई मतलब नहीं, वो दोस्तें कहीं काम नहीं आते जो 50 लोग दोस्त बनाए। उनमें से 2 4 दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ कि कहीं काम आए, कहीं काम काम लग जाए तो आकर खड़े हो जाएं। किसी एक को अपना गुरु मान लो कि हमें कोई भी काम करना है उनसे पूछ के करना है, उन्हीं से आप सीखते रहो। हम तो अपने अपने ज़िंदगी में बता रहे हैं कि कोई काम करना रहता है, एक दो तीन चार दोस्त हैं, उनमें से हमारे दो एक दो बड़े भैया हैं और एक हमारे आदर्श सर जी हैं। कोई भी मैं काम करना होता है उनसे पूछता हूँ, फिर करता हूँ। डिसीजन मेरा खुद का रहता है, लेकिन पूछ लेता हूँ सबसे। मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है, एक बार लेकिन पूछता ज़रूर उनकी, सर जी हमें ये करना था, आप बताओ ये करें या ना करें। इसलिए कोई भी काम करने से पहले किसी से पूछो, बड़े जो आपसे बड़े हों, आपसे बड़े घर पे हो गए, बहुत सबके यहाँ कोई ना कोई होता है। तो बस यही है कि किसी से कोई बात राय लो, उसके बाद खुद करो। जब तक किसी का पूछोगे नहीं कि हमें ये करना है, और इस उम्र में ना हर चीज़ आपको अपने प्रति आकर्षित करेगी। ये मत सोचो, अभी तुम लोगों को मैं समझा रहा हूँ ना, घर पे जाओगे रास्ते तक जाओगे भूल जाओगे, यही सोचोगे सर जी बता रहे थे, चलो अभी तो बहुत लंबी उम्र है। हमें भी यही सब लगता था, लेकिन रियलिटी है जो इस टाइम इंटर पास करके घूम रहा है ना, उससे पूछो कि सच्चाई क्या है बाबू। वो यही कहेगा कि पढ़ाई वाली जीवन बहुत अच्छी थी। उस टाइम अगर हम ढंग से पढ़ लिया होते तो आज कहीं ना कहीं कुछ ना काम करते। हमारे साथ वाले बहुत लोग हैं, बता तो रहे हैं कि कम से कम 40 40 लोग थे, इस टाइम 10 लोग उसमें से पढ़ लिख रहे हैं, 30 लोग कमा रहे हैं, 15 15 हज़ार 20 हज़ार कमा रहे हैं। हम नहीं कमा रहे हैं, मुझे पता है कि अभी हम नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं हो सकता है उनसे बेहतर हो जाऊं। तो इसलिए पहला काम पढ़ाई का रखो। और जो कमाने जाते हैं मुंबई दिल्ली पीयूपी करने ना, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि तुम लोग 6 महीना किसी चीज़ पर स्किल पर काम सीख लो। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का काम जाकर कहीं ये सब कोर्स होता है, गोंडा में जाओ, लखनऊ में जाओ, लखनऊ चले जाओ, 6 महीने में रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लो, लैपटॉप रिपेयरिंग का, एडिटिंग का काम सीख लो। मतलब जो आने वाला फ्यूचर है ना, कि तू पीयूपी करने जाओ, टाइल का काम करने जाओ। हम बता रहे हैं कि 9th में हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, हम भी 1 2 महीना जाकर टाइल का काम किए हैं। तो ज़िंदगी बहुत कठिन है, और लड़कियों के लिए बहुत आसान है। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, खाली उन्हें बस रास्ता पता होना चाहिए। क्योंकि हम लड़के हो जाते हैं इधर उधर की चीज़ में फंस जाते हैं, और लड़कियों के पास उतना टाइम नहीं रहता, और लड़कियां आज इस टाइम लड़कों से आगे हैं। बात समझ रहे हो ना? ये उम्र ही ऐसी है कि आपको हर चीज़ आकर्षित करेगी अपने तरफ, लेकिन इसी उम्र में जो संभल गया उसे कुछ कुछ ना कुछ कर लेना। अभी टाइम तो बहुत कम हुआ है, 8 5। अरे ठीक है, समझ लो गधो, कल का हम ना रहें तो कहीं मर और गए तो कौन समझाएगा। अरे ठीक है, इन फ्यूचर कोई जानता है। सच्चाई यही होता है दोस्त, सब लोग रास्ता भटका देते हैं, कोई बात सच्चाई बताता नहीं। जो मैं बताऊँ ये सब सच है। हम बहुत सब कुछ करके देखे हैं, यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत वगैरह घर परिवार सब कुछ बेकार चीज़ होती है, सिर्फ बहकाने वाली चीज़ होती है। कोई किसी का नहीं होता एक टाइम के बाद। तुम लोगों को उसमें बहकाया जाएगा कि दोस्ती बहुत काम आती है, ये वो बहुत, कोई किसी का काम ही नहीं। देखो, घर परिवार वाले एक टाइम के बाद वो भी साथ छोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब हमारा लड़का बड़ा हो गया, उसको कुछ करना चाहिए। देखो बड़े भैया हैं, मान लो किसी के घर में बड़े भैया हैं, तो उनकी भी फैमिली हो जाती है, शादी ब्याह हो जाती है, बहन की उनका भी शादी ब्याह होगा, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो तुम्हें, हम लोगों को अपना ज़िंदगी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। 1 2 साल के अंदर, हम नहीं कह रहे कि किसी चीज़ में तुम नौकरी पा जाओ, इतना पढ़ लिख लो कि सच और गलत में फ़र्क निकाल पाओ। अब कोई कहे तुम्हें कि पीयूपी करना ही करना है, पीयूपी नहीं करना है, मुझे क्यों करें, उससे अच्छा मेरे पास ऑप्शन है। मेरे पास और ऑप्शन है ना, काम सीख लो, स्किल सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, जितना भी काम होता है उसमें कम पैसा है। सोशल मीडिया पे आजकल देख लो कितने लोग छाए हुए हैं, पैसा भी कमा रहे हैं अच्छे खासा। किसका है? तो ठीक है। हाँ सर जी लिखा है। वीडियो बंद कर दो।